बैठे आसन पे आलस ना आए, भले दुख देख मन को जगाए। संशय इच्छा को टालता जाए, बहुविध दृष्टि व क्रोध ना आए। प्रज्ञा का प्रसाद ही सब बंधन और दुखों की समाप्ति का कारण बनता है। प्रज्ञा के प्रसाद का तात्पर्य है कि जैसे ही सत्य का ज्ञान रूप प्रज्ञा मन में अपनी चमक बिखराएगी, तो साथ ही साथ मन में प्रसन्नता भी होगी। तभी प्रसाद युक्त प्रज्ञा से सब बंधन तुरंत कट जाएंगे। श्रद्धा युक्त साधन में लगन रखने वाला पुरुष अपने बाहर के कर्तव्यों से अवकाश ग्रहण करने पर रात्रि के अंतिम पहर में उठकर आसन पर बैठे आलस्य को त्यागे, आलस्य को पुनः आने भी ना दें। यदि आलस्य के सुख में प्रीति रखी जाएगी, तब आलस्य का टालना कठिन है। इसके सुख में प्रीति ना रखे तो आलस्य का त्याग बन पाएगा। यदि आसन पर बैठने पर और आलस्य को त्यागने पर दुख हो, तो भले इस दुख को देखते देखते मन को जगाता हुआ समय व्यतीत करे। यहाँ जगाए का तात्पर्य यही है कि जब आदतों के बाहर के कर्मों से मन अवकाश ग्रहण करता है, तो वह प्राणी को आलस्य निद्रा के सुख की ओर आकर्षित करता है। उसे इस सुख को त्यागने में दुख प्रतीत होता है। इसी दुख को मन में एकाग्रता से देखते देखते समय व्यतीत करे। जब मन लगने लगेगा, आलस्य टूटने लगेगी, तो वही आलस्य का सुख भंग होने से कहीं संशय, कहीं बाहर की इच्छा को उत्पन्न करेगा। इन्हें विचार करके टालता जाए। इनकी शुद्धता, इनके सुख की दुख रूपता को देख देख कर ध्यान द्वारा इन्हें हटाता जाए। मन कई एक बाहर के रंगीन सुखों के चित्र सामने लाएगा। यही दृष्टि रूप बंधन कई एक प्रकार से इच्छा आदि जन्माता है। इसे भी विवेक से चिंतन करता हुआ साधक पुरुष टालता ही जाए। इसी प्रकार बैठने पर कहीं वैरी आदि की दृष्टि में या अपमान की दृष्टि में क्रोध आदि मन को उलझाएंगे। इन सबको विवेक चिंतन द्वारा टालता ही जाए। ऐसा नित्य अभ्यास करें। यहाँ दुख देख मन को जगाए का तात्पर्य है कि आसन पर बैठने का समय बढ़ाने या लंबा करने पर मन केवल इसीलिए दुखी होता है कि उस समय कोई सुख लिया जाता था। उस ऐसे सुख त्याग का भले ही दुख भी देखता हुआ समय व्यतीत करे और आसन पर ही रहे। जब किसी भी व्यक्ति से किसी को सुख या विशेष करके दुख होता है, तो उस व्यक्ति के बर्ताव से मनुष्य उसे किसी प्रकार की सत्ता देता है। उस व्यक्ति की देह को दृष्टि में बसाए हुए उसे दुख आदि देने वाला समझता है। यही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी के मन में बैठा रहता है। यद्यपि वह केवल दुख देने वाला ही नहीं, किन्हीं को सुख देने वाला भी होगा, परंतु इस एक के मन में तो वह दुखदाता के रूप में ही टिका बैठा रहता है। ये सब मनुष्य की अपनी दृष्टि ही है, जो कि मिथ्या दृष्टि रूप से कही गई है। यही इसे बांधकर उस देहधारी के लिए द्वेष, क्रोध की विष और अग्नि मन में रखकर इसको उसके लिए बुरा करने के लिए प्रेरित करती रहती है। इससे मनुष्य बाहर मिथ्या कर्मों में उलझकर और भी अधिक दुखी होता रहता है। यही दृष्टि कहीं संशय, कहीं काम, कहीं क्रोध आदि उत्पन्न करके मनुष्य को संसार चक्र में ही उलझाए रखती है। ऐसे सारा जगत विविध दृष्टियों से ही है। यदि कोई अल्प या थोड़ा दुख जो कि किसी दूसरे से होता है, उसे अपने तप भाव से शांत मन द्वारा सहन कर ले, तो उसे किसी भी दुखदाता में वैरी आदि की दृष्टि ना बनेगी। यदि वह उस दुखदाता रूप से समझ में पड़ने वाले को केवल अपनी ज्ञान रूप आत्मा के समान ही, केवल शुद्ध ज्ञान रूप चेतन ही समझ ले, तो वह पूर्ण ज्ञानी, तत्वों को पहचानने वाला ही हो जाए। यही मिथ्या दृष्टि किसी के एकाध बार के व्यवहार या कर्म से मनुष्यों के देह में किसी सदा बने रहने वाले वैरी आदि की मिथ्या दृष्टि ही है। कोई वैसा सदा बने रहने वाला वैरी आदि नहीं है। देहात्म रूप दृष्टि भी इसी का नाम है। देहों में किसी सदा बने रहने वाले की दृष्टि। ऐसे ही सुखदाता में अपनापन या मित्र आदि की दृष्टि ही होती है। वैसा कोई मित्र आदि सत्य है, ऐसा वहां कुछ भी नहीं है। यही सब दृष्टि बंधन है। इसे मन में समझकर टालता रहे। जिन जिन की दृष्टि होती है, वह किसी एक देह में कभी प्रतीत अवश्य हो जाता है, परंतु इसका ये तात्पर्य नहीं कि वहां कोई वैसा आत्मा रूप से सदा बने रहने वाला वही एक वैरी या मित्र रूप ही है। यही बसा है। शुद्ध ज्ञान का रूप तो अवश्य सब में समान है। आत्मा वही है। इसकी ही सर्वत्र दृष्टि रखें।